लॉयंस दिल्ली एनिकेत गोल्ड क्लब ने एक संकल्प ले रखा है कि ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी करने का पूरा उन्होंने संकल्प ले रखा है और देश के कोने कोने में समय समय पर पहुंच जाते हैं। आज चीफ गेस्ट हमारे साथ है DK अग्रवाल जी और भावुक वो हो चुके हैं, आंखों में एक पानी आ चुका है और चेहरे पे एक मुस्कुराहट भी है बच्चों के प्रति। सर, आज यहाँ आकर प्रत्येक स्कूल में बच्चों के प्रति क्या भावनाएं और क्या विचार आ रहे हैं? सर, ऐसा है, यहाँ पे आने के बाद में जो मैंने बच्चों के बारे में देखा और जिस तौर से मैडम सैनी जो है इनकी सेवा भाव से काम कर रही हैं, अपने आप में एक बड़ी अजीब सी बात दिखाई दी। डेडिकेशन से साथ में बिल्कुल बच्चों के साथ में मिलजुल के जो यहाँ पे सेवा का काम हो रहा है, ऐसा काम बहुत कम देखने को मिलता है और बड़ी खुशी की बात है कि लायंस क्लब के साथी इसके साथ में जुड़े हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि और भी साथी जुड़ेंगे। मैं यहाँ पहली दफ़ा आया हूँ यहाँ पर। मुझे लगता है आप आजीवन के लिए जुड़ गए। मैं जुड़ गया इसके साथ में, अपनी भावनाओं से जुड़ गया, लेकिन आने जाने में तो काफ़ी टाइम लगता है क्योंकि मैं बहुत दूर से आता हूँ। तो बाकी मैंने कुछ बच्चों के लिए कुछ कहा भी है देने के लिए, वो मैं इनको पास में भिजवा दूँगा और मेरी ओर से इस स्कूल के लिए बड़ी भगवान से प्रार्थना है कि और लोग साथ में जुड़ें जिससे कि इसका भविष्य अच्छा बने। वाकई में बड़ी गहरी बात कही। बच्चे हमारे देश का भविष्य है। हमारे साथ अजय बुद्धराज जी है, वो भी भावुक है, लग रहा है कि मायूस भी है और कुछ विचार उनके मन में आ रहे हैं। क्या विचार रखना चाहते हैं उन्हीं से पूछते हैं। भावनात्मक हो जाना और एक स्वाभाविक है, वो इंसान का स्वभाव है, लेकिन उसके साथ साथ संकल्प का भी समय होता है। जब ऐसी जगह हम आते हैं कि भाई जो हमारा विश्व से हमारा एक संकल्प है पूरे लॉयंस क्लब इंटरनेशनल का कि विश्व में कहाँ भी ज़रूरतमंद को ज़रूरत हो वहाँ सर्वप्रथम लायंस क्लब पहुँचे, क्योंकि हम विश्व की सबसे बड़ी सेवा संस्था हैं और हम सबसे बड़े हैं। ये महत्वपूर्ण हम कभी नहीं समझते। हम सबसे गतिशील हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए आज देखिए सब लोग कहाँ रहते हैं और आज यहाँ अलग अलग दिशाओं से, मैं मॉडल टाउन से आया हूँ, ये सिविल लाइन से आए हैं, ये किसी और एरिया से आए हैं, तो यहाँ इकट्ठे हुए हैं क्योंकि ज़रूरतमंदों को ज़रूरत है। ये एक ऐसा स्थान है जहाँ आके लगता है कि वाकई रीता जी जो कार्य कर रही हैं वो कोई छोटा कार्य नहीं है। मैंने कहा बहुत चैलेंजिंग काम है। अगर व्यक्तिगत जीवन में भी ऐसा चैलेंज आ जाए तो आदमी डगमगा जाता है, उसके लिए 100 तरह की बातें बहाने ढूंढने लगता है। इसलिए भी आपने अपनी एक स्पीच में ये भी कहा कि हम निरोगी काया है, संपूर्ण रूप से स्वस्थ है। ये परमात्मा की बहुत असीम कृपा हमारे ऊपर। ये बहुत बड़ी बात है। जब हम सबसे पहली जो अनुभूति होती है, अगर हम उसको बुद्धिजीवी रूप से उसको अनुभूति को करें तो उस ईश्वर से रोज़ हम शिकायतें करते हैं, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, आज ये हो गया, कल वो हो गया, ये दिया और ये नहीं दिया, तोलते रहते हैं रोज़ ईश्वर को इस चीज़ के अंदर। जब हम ऐसी जगह आते हैं तो लगता है कि हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए। हर क्षण हर क्षण उसका मुंह से धन्यवाद निकलना चाहिए। परमात्मा तेने कितनी कृपा करी है और हम कुछ कर सकें इनके लिए। जैसे हमने कहा कि हमारे क्लब निरंतर करते हैं, हम इनको बुलाएंगे अपने क्लबों से निरंतर जोड़ के रेगुलर प्रोजेक्ट, मतलब हम सेवा कार्य को प्रोजेक्ट कहते हैं, तो हम सेवा कार्यों के अंदर इनके साथ जुड़ेंगे। यही हमारा संकल्प है। और महेश बंसल जी जिन्होंने आज यहाँ बुलाया हमें इस जगह, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उनकी ऐसी सोच है कि वो यहाँ आके सेवा कार्य कर रहे हैं। ईश्वर उनको बहुत लाइनवाद में आगे लेके जाए और जो उनकी अभिलाषाएं सब पूरी हों। जिस अभिलाषा के साथ वो सेवा कार्य में लगे हुए हैं वो आगे जाएं। उनको, महेश बंसल जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की जो खबर बनाने के उद्देश्य में बता दूं, अगर आप सुबह सुबह उठते हैं तो उस परमात्मा से शिकायत न करने की वजह से उसका धन्यवाद कीजिए और लोग जो अस्वस्थ है उनकी सहायता कीजिए। महेश बंसल जी हमारे साथ है। सर, क्या कहना चाहेंगे? आप हमेशा सामाजिक कार्य में जुड़ जाते हैं, आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं पहले परिचय करा देता हूँ। हमारे चीफ गेस्ट 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर DK अग्रवाल जी, हमारे PMCC अजय बुद्धराज जी और हमारे गेस्ट ओनर्स विजय अग्रवाल जी और हमारे खास दोस्तों में दोस्त संदीप मेहता जी, हमारी वाइफ उमा बंसल जी। आज मैं ये कहना चाहूँगा, हाँ वो पीछे चुके, और मेरे बड़े भाई राजकुमार जी जो मेरे को समय समय पर मेरा योगदान और मेरा हौसला बढ़ाते रहते हैं। मैं आज DK अग्रवाल जी के लिए कहूँगा कि इन्होंने जो मुझे ज्ञान दिया, रोहिणीज़म के बारे में बताया और समय समय पर मैं इनसे बात करता रहता हूँ और ये
समाज सेवी, मानव सेवा में इतने तत्पर रहते हैं, इनको पता होते ही ये अपना कोई ना कोई योगदान हमेशा प्रदान करते हैं। ये सनातन धर्म से भी बहुत अच्छी तरह जुड़े। इन्होंने भव्य मंदिर बनाए हैं, एक भव्य मंदिर इनका निर्माण चल रहा है, वहाँ मूर्ति स्थापना का काम बाकी है। और इनके लिए मैं जो भी कहूँ बहुत छोटा ही होगा, क्योंकि मैं इनके लिए कोई शब्द नहीं है मैं इनकी तारीफ़ कर सकूं, परंतु इनका आशीर्वाद मेरे कर्म में और मेरे पे बहुत अच्छी तरह है। इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इनसे भी कहूँगा कि इन्होंने मेरे एक ही आह्वान में इन्होंने आना का उन्होंने हाँ किया, और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने PMCC अजय बुधराज जी, ऐसी कोई संस्था नहीं है जिसमें ये नहीं जुड़े हुए हों। इनके पास अपने लिए कुछ भी वक्त नहीं है, ये ज़्यादातर अपने मानव सेवा और समाज सेवा में लगे रहते हैं। और इनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने भी मेरे एक फ़ोन पे उन्होंने आने का वादा किया और समय पे, और ये समय के बड़े पाबंद हैं। कोई भी इनका प्रोग्राम या प्रोजेक्ट होता है, अगर 10 मिनट भी लेट हो जाता है तो इनको बर्दाश्त नहीं होता है। बाकायदा सामने जो भी कोई रॉइन होता है उसको अच्छी तरह आगे के लिए समझा देते हैं, भाई हमें रेट बर्दाश्त नहीं है। एक्चुअल में इनके कोई भी प्रोग्राम टाइम पे शुरू होते हैं और टाइम पे ही ये कोशिश करते हैं हमेशा ख़त्म करें। परंतु इनकी जो सेवा है और जो इन्होंने ज्ञान दिया, और इन्होंने हमारे सर पे हमारे करब पे के सब मेंबरों को काफ़ी अच्छा योगदान और आशीर्वाद दे के रखा, इनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं विजय अग्रवाल जी के लिए बोलना चाहूँगा। विजय अग्रवाल जी मुझे रोहिणीज़म में लेके आए, और रोहिणीज़म में इन्होंने जो मेरी पहचान बनाई, हमेशा नीचे से रखा, ऊपर की तरफ मुझे जाने ही नहीं दिया। कई बार मैं ऊपर जो उठने की कोशिश करता था, नहीं नीचे से तो एक एक आदमी से मिलना है, जाना है, आना है। मतलब रोहिणीज़म के बारे में जो इन्होंने मुझे ज्ञान दिया था, ABCD इन्होंने सिखाई है, XYZ सर मुझे सिखा रहे हैं और मेहता जी मेरे अपने कर्म में थे, और हमको मैं पहले भी जानता, इनसे हमारा बिजनेस भी था, आपस में एक दूसरे का हम काम भी करते थे। और इनकी जो भावना है जो इन्होंने बताया प्रत्येक स्कूल के लिए, और इन्होंने जिस ढंग से जुड़ा, और इन्होंने जैसे डिस्पेंसरी चालू करी, वो कोरोना की वजह से ये डिस्टर्ब हो गई है, परंतु इन्होंने अभी भी मैम को बोल रखा है कि मेडिकल में जो भी खर्चा आएगा, इसमें जितने भी कैंप रखते हैं वो सब मेरी तरफ से या मेरी तरफ से योगदान दिया जाएगा। अब मैं मैडम सक्सेना जी के लिए भी बोलना चाहूँगा। इन्होंने अपना जीवन जिस कार्य के लिए लगा रखा है, भगवान इनको दिन दुनी रात चौगनी दे, इनको कोई तकलीफ़ ना दे, और इनकी जो चाहत है प्रभु इनकी पूरी करे। और जो सामने लिखा हुआ है वो सही लिखा हुआ है, दे के जाओ या छोड़ के जाओ, साथ दे के बिल्कुल नहीं जाना। इसलिए अपना यही है कि लोगों की सेवा करते रहें। यही आपकी जो आपने मेहनत की है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों की वजह से, आपके माध्यम से ही हम लोगों ने इस तरीके की दुनिया देखी है जो हम अपने सपने में भी नहीं सोच पाते थे कि हमारे बच्चे इस टाइप के भी हैं कि उनको संभालना, जो आपने जिस तरीके से इनको संभाला है, एकदम सैल्यूट है आपको कि आपने बहुत मेहनत करके किया है। कहना चाहिए दिल की भावना। देखो, प्रत्येक स्कूल से हम काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ मैं, और काफ़ी कोरोना से पहले से ही मैं आता रहा हूँ। जब सबसे पहले मैं आया था तो इनकी पानी की समस्या थी, तो उसके लिए करा था। अभी इन्होंने बिल्डिंग का बताया है, तो जुलाई में कोई बड़ा प्रोजेक्ट हम, जैसे ही हमारी भाभी रीजन चेयरपर्सन बनेंगी तो उनके नेतृत्व में पहला प्रोजेक्ट यहीं करेंगे अच्छा सा, और बिल्डिंग फंड के लिए। ये मैं इस माध्यम से आज बोलना चाहता हूँ। जय हिंद, जय हिंद। इन बच्चों के लिए मैंने अब पहले भी बताया कि मेरे को 12 साल हो गए करीब यहाँ जुड़े हुए, 13 साल। इन बच्चों के लिए हम जितना कर पाएँ, जो हमारा सामर्थ्य हो, जिसका भी जो सामर्थ्य हो, कोई बूंद बूंद से सागर भर जाता, तो बहुत थोड़ा है। हमारी भावनाएं, मेरी भावनाएं तो ऐसे है कि मैं जब से जुड़ा हूँ तब से मैं इनको छोड़ ही नहीं पाया। और मैडम की एक आवाज़ आती है कि बच्चों के लिए ये अगर हो सकता है तो हम अवेलेबल होते हैं। मैम, आज किसका धन्यवाद करना चाहते हैं? सबसे पहले तो परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद, और उसके बाद आप सब लोगों की दुआओं, आशीर्वाद और इतने सारे प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद। बिना इसके तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती हूँ। सच कह रही हूँ कि जब भी आप लोग इतने सारे आशीर्वाद के हाथ उठाते हैं ना, अंदर से एक ऐसी ऊर्जा भर जाती है कि वो मुझे और अच्छा करने की प्रेरणा देती है। और आप सब लोग जब साथ खड़े होते हैं तो सच में मेरा कद और ज़्यादा ऊँचा हो जाता है। और मैं खुशी से जो इतनी सारी प्लानिंग कर जाती हूँ ना कि हाँ, अभी आपने बताया कि भाभी जी रीजन चेयरपर्सन
चेयरपर्सन बनेंगी तो ये करेंगे, और झट से मेरे मन में आ गया, तब मैं और ज़्यादा चीज़ें और करूँगी। तो यही मेरी प्रेरणा है और यही ऊर्जा का मेरा वो है। थैंक यू आप सब लोग के लिए। तो आप चेयरपर्सन बनवा लिए, ये राज तो खोल दीजिए जरा, दर्शकों को बता दीजिए। ये मुझे इस बार डिस्ट्रिक्ट की मैडम गवर्नर जो आ रही हैं वो मेरे को अपने डिस्ट्रिक्ट की रीजन चेयरपर्सन बना रही है। ये मेरा सौभाग्य है, मैं उनके साथ मिल के काम करूँगी। और ये सारे मेरे क्लब मेंबर जब मुझे आश्वासन दे रहे हैं कि वो मेरे साथ मिल के चल रहे हैं, इससे और बड़ा क्या होगा। मेरे प्रोजेक्ट अपने आप ही सबके साथ चलते रहेंगे, मैं सेवा आगे कार्य में तत्पर रहूँगी, ये मेरी इच्छा है।